रहीम डीएलडी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रे कोडिंग को डिस्कस करेंगे कि के मैप के अंदर जो हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ग्रे कोडिंग के अकॉर्डिंग कैसे होती है। सबसे पहले ग्रे कोडिंग के अंदर एक बात याद रखनी है, के मैप मैंने आपको सामने ये रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके अंदर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे देखें तो मैंने 0 0 0 1 1 0 और 1 1 को लिखा हुआ है। इसके साथ इसको अटैच कर दिया कि ये ग्रे कोडिंग लेबल है फॉर दी रोज़। जबकि ऊपर देखें तो हमारे पास कॉलम्स की सूरत में जब देखेंगे तो 0 0 0 1 1 1 और 1 0 हमारे पास ग्रे कोडिंग लेबलिंग है। किसके लिए? कॉलम्स के लिए। अब किसी भी एक बॉक्स को हम क्या कह सकते हैं? सेल कह सकते हैं। जबकि हमारे पास कोई भी जो ये नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 ये हमारे पास कौन से होते हैं? ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम के इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ कोड वर्ड एड्रेसिंग दी के मैप सेल, यानी इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है एक सेल की वो हमारे पास डेसिमल नंबर के सिस्टम के थ्रू होती है। अब आप कह सकते हैं कि ईच सेल विद इन द के मैप हैज़ डेफिनेट प्लेस वैल्यू। हर एक सेल की एक वैल्यू होती है, ठीक है। वो किसके थ्रू आ सकती है? तो वो हम क्या कर सकते हैं? ग्रे कोड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो एक बात याद रखनी है, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आती है 0 वाले सेल की, तो इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ABCD आएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग इसके जो अंदर नंबर आते हैं वो 0 0 0 0 आएगा। जबकि जो 1 सेल है इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 0 0 और 0 1, यानी AB की वैल्यू हम रो के अकॉर्डिंग देखेंगे, जबकि 0 1 की अकॉर्डिंग CD की वैल्यू हम कॉलम के अकॉर्डिंग देखें। 0 0 0 1 आती है तो इसके अंदर हमारे पास यानी ABCD ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से सब बॉक्सेस के अंदर हम क्या करेंगे? एक टेक्निक के थ्रू ग्रे कोडिंग जो बेसिकली बोलते हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इस कोड की जो कह रहे हैं कि स्पेशलिटी है, ठीक है, वो बेसिकली इस कोड को हम डिफरेंट वैल्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सिंगल बिट के थ्रू। ये बेसिकली हमारे पास एक सिंगल बिट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास कोड होता है, ये हमारे पास जो वर्ड है ये हमारे पास 1 वर्ड होता है, 0 1 0 0 1 1 1 0। तो ये हमारे पास इसी तरीके से आता है। अब अगर एक हमारे पास वैल्यू है 0 0 तो इससे नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो या 0 0 0 1 हो सकती है या 1 0 हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक वैल्यू है 0 1 तो उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है या 1 1 हो सकती है या 0 0 हो सकती है, ठीक है। वो हमारे पास 1 0 कभी नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी 0 1 है। तो उसको अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो वो हमारे पास कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो ग्रे कोडिंग आप कह सकते हैं कि ऐसी हमारे पास टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एक बिट को हम चेंज कर सकें तो हमारे पास वो ग्रे कोडिंग में आ जाएगा। इसी तरीके से ग्रे कोडिंग के अंदर एक बात याद रखनी है, हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की सूरत में हमारे पास जो टेबल होता है ग्रे कोड की लेबलिंग यूज़ करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी उसकी वैल्यूज़ जो होती हैं इनपुट वेरिएबल्स की वो हम इसी ग्रे कोडिंग के थ्रू करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि के मैप का जो सेल है उसको जो एड्रेस किया जाता है वो एक यूनिक कोड के थ्रू किया जाता है। अब ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली हमारे पास अगर 4 वेरिएबल का देखें तो 16 सेल्स का हमारे पास के मैप जो शो हो रहा है, ठीक है। इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमारे पास 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग है। इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा वो 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग आएगा, वो ABCD के अकॉर्डिंग आएगा। यानी टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में देखें तो हमारे पास क्या आता है? AB और CD, यानी ये 4 वेरिएबल हैं जिनके अकॉर्डिंग इसकी हमने क्या की हुई है? ग्रे कोडिंग की हुई है। अब इसी ग्रे कोडिंग के अकॉर्डिंग हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास सेल्स के अंदर देखें तो हमारे पास जो 5 नंबर है वो हमने क्या किया हुआ है? लेबल किया हुआ है, ठीक है। अगर हम उसको लेबल करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास 0 1 0 1 का कोड आएगा। यानी अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास 0 1 है और टॉप पे देखें तो हमारे पास 0 1 है। तो 5 नंबर के अंदर जहाँ पे मैंने ग्रे कलर किया हुआ है तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास 0 1 0 1 के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये हमारे पास इक्वलेंट टू 5 डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा, अगर वो 0 1 0 1 के अकॉर्डिंग बनेंगे तो वो A बार B C बार D
यानी आप कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ज़ीरो आएगा वहाँ वहाँ पे हम उस वेरिएबल के ऊपर बार लगा देंगे, जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे हम बार नहीं लगाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इसको अगर हम SOP के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास वो A बार B C बार D का बनेगा। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास A प्लस B बार प्लस C प्लस D बार के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल होते हैं। अगर हम 11 वाला नंबर जो मैंने ग्रे नहीं किया हुआ है, ये थोड़ा सा लाइट पिंक किया हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल आएगा, जो हमारे पास आएगा वैल्यू आएगी वो 1011 के अकॉर्डिंग आएगी। तो आप कह सकते हैं जहाँ जहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ पे 0 आएगा वो उस वेरिएबल के ऊपर बार आ जाएगा, जो नहीं आएगा 1 आएगा वो उसके ऊपर बार नहीं आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा SOP के अकॉर्डिंग A B बार C D, जबकि हमारे पास आगे नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे पास A बार B प्लस C बार D बार आएगा। यानी हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आती है। लेकिन अगर हमारे पास इसमें वैल्यू चेंज आती है यानी SOP और POS में, तो वो हम SOP को और POS को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास उसमें ये वैल्यू क्लियर होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।